हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग। जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सुबह के समय के उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, क्या थॉट प्रोसेस उनका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी और अच्छे तरीके से मिल सके, ठीक है ना। और आगे फिर फर्दर क्या डिसीजन लेना है वो तो आपके ऊपर है गाइस, ठीक है ना। हम आपको जेन्युइनली गाइड करेंगे, सही रास्ता बताएंगे, ठीक है ना। शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती मेरी, जो अभी भी कर रही हूँ, ठीक है ना। जो जिस तरह के कार्ड आएंगे तो वही चीज़ आपको बताई जाएगी। अगर नेगेटिव आ रहे तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहे तो पॉजिटिव, ठीक है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अगर कोई लेना चाहता है, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स वगैरह जैसे मैंने पहने हुए, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम चार्ज करके आपको देते हैं। सर्विस आपकी फ्री रहेगी, ऑल ओवर इंडिया आपकी शिपिंग रहेगी, ठीक है ना। एंड रेस्ट आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं आप। सो उनके थॉट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। आप चाहे कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है आपका स्टेटस अभी। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके जो पार्टनर हैं, वो उनके बारे में किस तरह की सोच रखते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है उनका। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास हैंडमैन का कार्ड आया है। सेकंड हमारे पास जो आया दैट इज 8 ऑफ कप्स का है। थर्ड हमारे पास जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगली जो रीडिंग है, ओह सॉरी, कार्ड है वो एम्परर का है। फिर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द व्हील का कार्ड आया, जिसे हम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, काफ़ी लंबे समय बाद टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं रीडिंग तो ऑलमोस्ट बनाती हूँ रोज, बट काफ़ी दिन से नहीं देखता। ओके, नाइट ऑफ पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है, थोड़ी सी चेंज हो रही है, बेटरमेंट की तरफ आ रही है। एनीवेज, देखते हैं और क्या कहता है। हर्मिट का कार्ड आया, लवर का कार्ड आया, वाह। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ठीक है ना। तो बेसिकली हम अगर बात कहें सो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कप वाली एनर्जी है। कप वाली एनर्जी हमें इमोशंस को दिखाती है। फर्स्ट कार्ड है हैंगमैन। ये इंसान किसी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहा, बट इट डजंट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करता है। डेफिनेटली एक्शन लेना चाहता है। अगर पास्ट में ये बंदा चला गया था तो डेफिनेटली अभी ये सही समय का इंतजार कर रहा है, जिसमें चीज़ों को ये प्रपोज कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है इसको अपने जो प्यार की है ना वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर इसका कुछ इस तरह का था कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, या और भी लोग इसकी लाइफ में थे, या प्रायोरिटी किसी और चीज़ को देता था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये प्यार को समझ चुका है। इसको लग रहा है कि आप दोनों का साथ रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचता है। कुछ ना कुछ क्या सोचता है, ये कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज़्यादा या तो पॉजिटिव है। ये इंसान नई शुरुआत ये करना चाहता है आपके बारे में। जब भी सोचता है इसके चेहरे पे हंसी या खुशी आ जाती है। ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम ये है कि अगर जो कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस टाइम पे ना ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें इतनी ख़राब क्यों हुई है, अचानक से ऐसी कैसी होगी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना। लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो अगर आप इसको किसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो उनके दिल दिमाग में यही है कि कहीं आपकी लाइफ में तो कोई कुछ और नहीं है, कहीं चीज़ें उस तरह से तो नहीं घूम गई, कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे, आप चले तो नहीं जाओगे उनकी लाइफ से, ठीक है ना। सो वो थोड़ा सा ये होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब थोड़े से ना मन इनका थोड़ा सा चंचल या बेकाबू, या फिर एक तरह से डर मैं कह सकती हूँ, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इस रिलेशनशिप को ठीक करना, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, इट्स नॉट दैट इजी, बट आपका पार्टनर बिल्कुल मतलब ये सोच भी रहा है और कोशिश भी कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। और डेफिनेटली वो कोशिश उनकी इस तरह से रहेगी कि वो ठीक करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। क्या गलतियाँ उनकी थी, क्या गलतियाँ आपकी थी, वो सब चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि शायद सोसाइटी एक्सेप्ट ना करें, वो वाली चीज़ें भी हो सकती है कुछ लोगों के बीच में। जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब चाह तो रहे हैं कि मतलब साथ रहें, बट
पॉसिबिलिटी नहीं है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये करना सही है नहीं है, या फिर आप काफ़ी छोटे हो, ये काफ़ी बड़े हैं, मैरिड हैं, वो वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, डिफरेंस है आपका, कम्युनिटी डिफरेंस हो सकती है। ठीक है ना, आप किसी अलग जाति प्रथा से बिलोंग करते हैं, ये कुछ और करते हैं, तो वो वाली भी एक चीज़ हो सकती है। या आप अनमैरिड हो, सामने वाला बंदा डिवोर्सी है, ये भी होने के चांसेस हैं। आपका पार्टनर कभी भी मतलब आपके बारे में सोचता है तो बहुत ज़्यादा मतलब यादों में खो जाता है, उसको लगता है यू आर द बेस्ट पर्सन। ठीक है ना, और मतलब हो सकता है आपको गाने ये डेडिकेट करते हों, आपके बारे में सोचते हों, तो उनको मतलब ये दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, बड़ी ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप दोनों का दूर होना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पहले शायद उनको ये भी हो सकता है कि वो सोचते हों कि भाई इससे मैं अलग रह सकता हूँ, बातचीत बिना करे रह सकता हूँ, या मुझे सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। ठीक है, लव इज़ नॉट मेंट फॉर मी। ठीक है ना, इस तरह की हो सकता है उनका कुछ इस तरह का एटीट्यूड हो। बट आई कैन से दैट कि जैसे जैसे ओवर द पीरियड उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप का एक नेगेटिव पैच था जो कहीं न कहीं ख़त्म हो गया है। इसको उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझदारी इस रिलेशनशिप में इनको मिली है। मतलब इनका जो खुद की जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है, चीज़ों को उन्होंने समझा है। अपने दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लाइफ में इधर-उधर जो भी कुछ है, अगर इनके आस-पास या कुछ इधर-उधर चल रहा था, किसी से बातचीत करना, रिलेशनशिप या जो भी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब वो सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। अब वन वुमन मैन बनना पड़ेगा। देखो, एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसमें जेंडर स्पेसिफिक में मत जाइएगा। आपका पार्टनर लड़का है, लड़की है, यू नो वेरी वेल। ठीक है ना, एंड टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है। कलेक्टिव जैसे मैंने कहा रीडिंग है, तो सबके जो रिलेशनशिप के स्टेटस हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से रेटिंग आपके ऊपर सेट बैठे। बट हाँ, काफ़ी हद तक बैठ जाती है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो। सो बेसिकली मैं कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, तो ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आया एज ए फ्रेंड बन के, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश इस तरह से करें, मतलब आपकी ज़िंदगी में एज ए फ्रेंड की तरह वो एंटर करे, और उसके बाद फिर उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए। एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। ठीक है ना, बहुत एक्साइटेड है ये बंदा। ठीक है ना, कि किस तरह से चीज़ों को क्या किया जाए। एंड रीयूनियन ये बेसिकली करना चाहता है, सरप्राइज़ आपको देना चाहता है, अचानक से आपकी लाइफ में आना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसकी ऐसी नेगेटिव या गंदी हरकतें हो सकती है जिस वजह से आप इसे हमेशा टोकते थे या बोलते थे कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, अगर इस तरह के तुम रहोगे, इस तरह की हरकतें होंगी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता हूँ, लड़का लड़की जो भी है। तो बट ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन करते हुए आ रहे हैं, अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहा है। जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप बनाना चाहते थे, वो काफ़ी हद तक ये इंसान बन चुका है। 100% मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का नेचर चेंज हो जाता है, बट इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा उसमें काम किया और अपने आप को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको में जो इतनी ठोकरें मिली हैं, वो कहीं न कहीं इसको समझ में आ गया है, यू आर द बेस्ट। ठीक है ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा उनके अच्छा सोचते थे। तो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जितनी भी है, उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहता है। उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है ना, ये इंसान थोड़ा-सा ना आपके इमोशनल फैक्टर से भी थोड़ा-सा डरता है, क्योंकि ही इज़ द वन। ठीक है ना, वो चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बिना रह सकते हैं, जी सकते हैं। वो तो नहीं पॉसिबल है इनके, बट ये है कि ये कहीं न कहीं अपने आप को उतना ज़्यादा इमोशनली मतलब नीचे नहीं गिराते हैं। ठीक है ना, अपने आप को स्टेबल करके चलते हैं। तो बट आप जो है बहुत इमोशनल इंसान हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके लिए सही डिसीज़न नहीं ले पाई या नहीं ले पाया, तो कहीं न कहीं क्या होगा, मैं अल्टीमेटली इस बंदे को हर्ट करूँगा, वो नहीं करना चाहते। बट मुझे ऐसा लग रहा है जब ये इंसान आएगा तो स्टेबिलिटी के थ्रू आएगा, अपने कमिटमेंट के साथ आएगा, अपने मन में जो है प्रॉपर विचारों के साथ आएगा। और ये हो सकता है पहले कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये तजव्वुद देते थे। ठीक है ना, कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता था कि नहीं, मनी इज़ एवरीथिंग एंड ऑल। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पैसों को उतना ज़्यादा ना सोच के प्यार को बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, और कहीं न कहीं पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको शायद इनको अभी भी दुःख है, उस चीज़ को भी पकड़ के बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनकी तरफ से एक्शन आपको नहीं मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई डेफ़िनिटली या तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ में, या फिर आपका जो पार्टनर है ये आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, या आपको कोई सडन गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, कोई मीटिंग। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इंसान सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ द थिंग। और ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई आए इनके अलावा। ठीक है ना, तो ये अपना हक समझते हैं। ठीक है ना, हर चीज़ में कि आप पे, आपके विचारों पे, आपकी ज़िंदगी में कि रहना है तो आपके साथ रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं आपके साथ, कहीं कहीं आउटडोर, कहीं घूमना, कहीं मतलब टाइम स्पेंड करना, चीज़ों को बैठ के खुल के बातचीत करना।
तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना? ऑप्शंस जो हैं, उस ऑप्शंस को हटा के ये कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो हैं, तो उनको कहीं न कहीं कंक्लूज़न पे लेकर आया जा सके, ठीक है ना? कि मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, आपको भी समझाया जा सके, खुद भी समझा जा सके। मतलब आपके साथ बैठ के ये बेसिकली वन टू वन कन्वर्सेशन ही करना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप क्या चाह रहे हो, ये क्या चाह रहे हो और किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म करके हम चीज़ों को किस तरह से आगे बढ़ाएँ, ठीक है ना? ताकि लाइफ़ में और ज़्यादा तक ग्रोथ मिले। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ये आप पे ये रिश्ता थोपना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि आप भी उन पे कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपो। तो अगर बहुत ही सोच समझ के कोई भी चीज़ें घटेंगी तो डेफ़िनेटली वो कुछ ऐसा होगा जो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। राइट। सो इस तरह की रीडिंग दिख रही है। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आई विश कि आपका पार्टनर जल्दी से आपकी लाइफ में आए, ठीक है ना? सो हो सकता है 2/2 के पोर्टल के बाद, मतलब 2 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं वो रीडिंग भी हम डालेंगे, चीज़ों में आपको चेंज देखने को मिले। मे बी कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग्स, जहाँ पे लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर इस इंसान ने सिर्फ आपके साथ दोस्ती रखी है और उस तरह से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहा है, नहीं बढ़ा पाया है, ठीक है ना? सो हो सकता है इस टाइम पे आपको शायद रेड रोजेज़ इनकी तरफ से मिलने के पूरे-पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। सो इस रीडिंग को फटाफट से क्लेम कीजिए और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपका पार्टनर आपके प्यार में पागल हो, जल्दी से आपकी लाइफ में आए, तो और 10 लोगों को इस चैनल को शेयर करिए। आप भी करिए और लोगों से भी करवाइए, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।